आइए आइए, देखिए एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए सबसे एक्सक्लूसिव चेहरा विधायक जी, पूर्व विधायक जी की पत्नी, जिनके हाथ के पराठे आजम खान साहब ने खाए हैं आज। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता जी पूर्व विधायक महेश गुप्ता जी की पत्नी है, अनूप गुप्ता जी की पत्नी है। और आप इधर आ जाइए, बबीता जी इधर आइए, जरा विधायक जी के साथ बैठिए और आपसे यहीं बैठ के पति पत्नी बगल में बात करते हैं। तो ये बताइए कि पराठे आलू के आपने बनाए तो कैसे, उनको पसंद थे? उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, कहा नहीं था। हम लोगों ने अपने मन से बनाए कि वो सुबह के टाइम आ रहे हैं तो कुछ तो खिलाएंगे उनको। तो आलू के पराठे, पनीर के पराठे वगैरह बनाए, नाश्ता बनाया, थोड़ा सा खाया उन्होंने कहा कि बेटा इतने प्यार से लाई हो तो मैं जरूर खाऊंगा, तो खाया भी उन्होंने। पराठे के साथ क्या था? सब्जी वब्जी? हाँ, पराठा था, अचार था और पकौड़ियाँ वगैरह थी जी। तो पकौड़ियाँ भी खाई? हाँ, खाइए। पकौड़ियाँ किस किस चीज की थी? पनीर वगैरह की बनाई हुई थी। हाँ। तो आपको ये अंदाजा था कि आजम साहब जेल से निकलेंगे तो सीधे यहाँ आएंगे? मतलब हम लोग को लग रहा था कि आएंगे शायद, तो हमने अपनी तैयारी कर रखी थी। फिर ये बीमार भी थे इधर 15 दिन से, तो लग रहा था शायद इनको देखने आए, तो वो आए भी इनका हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि काफी बीमार हो गए थे। अभी ये भी मेदांता में एडमिट थे, तो इस वजह से फिर इनसे मिलने आए, इनका हाल चाल लेने की, कैसी तबीयत है, क्या है। तो आपसे बात की? हाँ, हमसे भी बात की। आपसे क्या बात? कुछ नहीं, बस पूछा बेटा कैसे हो, हाल चाल पूछा, इसका ध्यान रखना, यही सब कहा हमसे जी। तो उनके साथ भी तमाम लोग थे, सबके लिए आपने पराठे बनाए? हाँ, बनाए। जो भी लोग आए ऊपर हमने खिलाया, सब लोगों ने खाया। कितने लोग होंगे? अब जितने कमरे में आप आए उतने लोग थे। अच्छा, इसी कमरे में बैठे थे? जी जी, यहीं बैठे थे। यहीं बैठे थे जहाँ आपके पतिदेव बैठे हैं? जी जी जी, यहीं बैठे थे, हम लोग भी यहीं पे थे सब। तो कितने पराठे खाए आजम साहब? पराठे तो 2 खाए। 2 पराठे, आलू के कि पनीर के? एक आलू का, एक पनीर का। एक आलू का और एक पनीर का पराठा। देखिए, और उंगलियां भी चाटी होंगी जरूर आजम साहब ने, क्योंकि बहुत तैयारी से बनाए। तो करारे पराठे थे या मुलायम? उनके दांतों के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक ठीक बनाया था, ना बहुत करारा ना बहुत मुलायम, ठीक ठीक बनाया था जी। तो अखिलेश यादव को भी यहाँ आए हैं, पराठे आपने खिलाए हैं? हाँ, अखिलेश यादव पहले तो आ चुके हैं। हाँ। मतलब पराठा स्पेशलिस्ट हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, बस बना लेते हैं। तो अखिलेश यादव यहाँ आए थे, नेताजी भी आ चुके। नेताजी को भी पराठे खिलाए आपने? सब लोग आ चुके हैं लगभग हमारे यहाँ। ईश्वर का सौभाग्य है कि मेरे यहाँ सब लोग आ चुके हैं। हाँ, तो हम लोगों को ये अवसर मिलता रहता है लोगों की सेवा करने का, तो हम लोग करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, हमको अच्छा लगता है। क्योंकि आपका शौक है कि कोई आए घर पे तो उसको अपने हाथों से बना के? ये विरासत मिली है हम लोगों को, भाई विरासत मिली हमारे ससुर से, तो हम लोगों को ये सब रुचि है, लोगों का स्वागत करना और लोगों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है हम लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी तरह से स्वागत करते रहें तमाम लोगों का। पंकज हमारे साथी हैं यहाँ सीतापुर में, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए बबीता जी, मैंने देखा कि जब अखिलेश यादव लखीमपुर से लौट रहे थे तो आपने उनका स्वागत किया था। उनकी पत्नी आजम खान की जब जेल से छूटी थी, तंजीम फातिमा, तब भी आपके आवास आई थी, और बेटा अब्दुल्ला भी आया था। आज आजम खान आए, तो तीनों को आपने सेवा भाव किया आपने। आज जब आजम खान से मिली तो आपको कैसा लगा? जब उन्होंने आपसे कुछ दुख साझा किया, कोई बात कही? नहीं, बस यही, हमने भी उनका हाल पूछा, बोले कि बेटा ठीक है, हमको गले लगाया कि बेटा नहीं, हम ठीक हैं और तुम भी इसका ध्यान रखो, बेटे का तबीयत खराब है और बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये ठीक हो जाएगा। यही सब कह के पीठ सहला रहे थे कि परेशान नहीं होना, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे करके कर रहे थे जी। तो आपके साथ यहाँ बच्चे भी रहते हैं? बच्चे रहते हैं, इस समय बेटा हॉस्टल में है और बेटियां गुड़गांव में है, इस समय जॉब कर रही हैं, तो इस टाइम पे वो लोग नहीं थे। हाँ, आजम साहब का परिवार यहाँ आता रहता है, आप तो काफी नजदीकियाँ हो गई? हाँ हाँ, आते रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है उनके यहाँ से। जैसे अब पंकज ने बताया कि समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं, चाहे वो नेताजी हो चाहे अखिलेश यादव हो, सब यहाँ पर आते रहते हैं। उनके परिवार की महिलाएं भी कभी आई? हाँ, महिलाएं भी आई हैं। धर्मेंद्र यादव जी की वो नैमिष में आई, हम लोग का घर है, वहाँ पे आई थी। हाँ, उनके परिवार की बहुएं वगैरह सब आई थी वहाँ पे। अच्छा, जो मतलब नैमिष दर्शन करने आता है वो यहाँ जरूर आएगा? हाँ, यहाँ घर में आएगा या फिर
नैमिष में हम लोग का घर है, वहाँ पे आते हैं जी। तो आप हमेशा ऐसे ही स्वागत सत्कार सबका करते हैं? हाँ हाँ, हमको खुशी मिलती है, सबका सत्कार करने में हमको खुशी मिलती है। और ये ईश्वर की कृपा है कि मतलब हमको ये नीच स्वभाव दिया, या फिर क्या कहें, अच्छा लगता है हमको ये सब करने में। तो आज कितनी देर रुके यहाँ पर? यहाँ पे आधे घंटे तो लगभग आराम से रुके होंगे ना। हाँ, आधे घंटे तो रुके। बोल कर गए हैं कि दोबारा आएंगे? हाँ हाँ, हमसे भी बोला कि बेटा आप जरूर आइएगा, वहाँ हम इंतजार करेंगे आपका। अच्छा, आपको बुलाया है? हाँ, हमको बुलाया। रामपुर? हाँ, कि बेटा आइएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और आप रामपुर जरूर आइएगा, आप लोग मेरे दिल का हिस्सा हो। तो आप जाएंगी? हाँ, जब मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। कब जाने का प्रोग्राम है अभी? तो इनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, पहले वो जरूरी है, उसके बाद सब कुछ है। अभी तो ये सही हो जाए, उसके बाद ही देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अभी चूंकि अंतरिम जमानत मिली है और निचली अदालत से उनको जमानत लेना है, जो नियमित जमानत है, रेगुलर जो बेल है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको क्या लगता है कि आगे भी सब ठीक रहेगा? हाँ, सब अच्छा होगा। जो दुख के दिन थे अब वो गए, अब अच्छे ही दिन आएंगे। सारी परेशानियां आज से खत्म, अब जो होगा सब अच्छा होगा। हाँ पार्टी में भी अच्छा होगा? हाँ, सब अच्छा होगा। पार्टी में तो जैसे आप चूंकि राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं, जैसा विधायक जी ने बताया, पूर्व विधायक जी ने, कि विरासत में मिली है राजनीति, तो आप देख रही हैं सारी चीजें, वर्तमान परिदृश्य पर भी नजर होगी कि क्या हो रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगी? नहीं, आप जो होगा आगे अच्छा ही होगा। हाँ, सब बढ़िया होगा। आजम साहब और अखिलेश जी के बीच में जो तल्खियां, जो दूरियां हैं वो सब सही हो जाएंगी, आगे चल के सब दूरियां खत्म हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी फिर से एक हो जाएगी? तो जरूर होना चाहिए, जरूर होएगी। तो पूर्व विधायक जी की पत्नी हैं, उनका कहना है कि जरूर सारी तल्खियां दूर होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपने हाथ से इन्होंने 2 पराठे, एक पनीर का और एक आलू का, आजम साहब को आज खिलाया है। पकौड़ियां भी खिलाई हैं, प्याज की पकौड़ियां और पनीर की पकौड़ियां बनाई थी, वो भी खिलाई हैं। आजम साहब यानी जेल से बाहर जब निकले हैं तो शायद पहली बार ऐसा होगा जब वो घर का खाना उन्होंने खाया होगा। और इस घर में चूंकि आना जाना लगा रहता है, परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमेशा यहीं आते हैं, जब भी जेल में आजम साहब से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनके परिवार के लोग तो यहीं रुकते हैं, यहीं खाना खाते हैं। और आजम साहब ने भी आज यहीं पर अपना पहला नाश्ता रिहाई के बाद का, जेल से बाहर निकलने के बाद का पहला नाश्ता जो घर का होता है, वो गुप्ता जी, अनूप गुप्ता जी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, जिनके घर पर पहुंचे आजम खान, सबसे पहले जेल से रिहा हुए और यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर पहुंच करके क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने किया, ब्रेकफास्ट किस तरीके से किया, क्या कुछ रहा, ये पूरी जानकारी अनूप गुप्ता ने भी दी और उनके धर्मपत्नी बबीता गुप्ता ने भी दी। अब 27 महीनों का वनवास खत्म हो गया है आजम खान का, और अपना वनवास खत्म करके सबसे पहले जेल से रिहा होकर के वो पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पर पहुंचे, कुछ देर वहां पर रहे, वहां पर नाश्ता किया, और उसके बाद अब रामपुर के लिए वो निकल चुके हैं। रामपुर में भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि रामपुर से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक, चाहने वाले आजम खान के सीतापुर पहुंचे हुए थे। जेल के बाहर की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से इंतजार हो रहा था। अब इंतजार खत्म हो गया है, रामपुर के लिए आजम खान रवाना हो चुके हैं, और जेल के बाहर रिसीव करने के लिए अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, आदिब उनके बड़े बेटे, और साथ ही शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जेल से जब बाहर निकले आजम खान तो कोशिश हुई कि मीडिया से वो बातचीत करें या फिर कोई उनकी प्रतिक्रिया सामने आ जाए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद सीधे वो अनूप गुप्ता के घर पर पहुंचे, उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी, और 27 महीनों के दरमियान किस तरीके से अनूप गुप्ता के पूरे परिवार ने, जो भी आजम से मिलने के लिए आता था, उनके परिवार का सदस्य, मेंबर, उनका ख्याल रखा। इसीलिए भी अब आजम खान और अनूप गुप्ता के बीच में संबंध को भी आप समझ सकते हैं, वो कितने करीबी हैं आजम खान के, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जेल से रिहा हुए तो सबसे पहले अनूप गुप्ता के घर पर गए। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर है जैसे ही जेल से बाहर निकले, उनके दर्शन हुए, वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, नारेबाजी वहां पर शुरू हुई आजम के समर्थन में। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घर जब पहुंचे अनूप गुप्ता के, वहां पर अभी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। हालांकि भीतर प्रवेश नहीं दिया गया, कुछ चुनिंदा ही लोग अंदर गए, और वहां पर कुछ देर वक्त बिताने के बाद आजम खान बाहर निकले और रामपुर के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है। रामपुर जब पहुंच जाएंगे तो किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा, क्योंकि
आजम खान के चाहने वालों ने, आजम खान के समर्थकों ने, प्रशंसकों ने पहले ही ये कहा कि 27 महीनों का वक्त जेल में बिताया आजम खान ने, लेकिन समर्थकों के लिए ये 27 साल के बराबर का वक्त था और अब ये वनवास खत्म हो गया है, जेल से रिहा हो गए हैं लंबे वक्त के बाद आजम खान। अब देखिए शिवपाल सिंह यादव रिसीव करने के लिए पहुंचे यहाँ पर आजम खान को और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजम को अपना भाई बताया और क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। आजम खान साहब के साथ देखिए उन्हें 27 महीने जेल में बंद किया है, जुल्म हुआ है उनके साथ। तो हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो आगे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आगे संत हृदय बनाए रखें। देखिए हमने तो नेताजी से सीखा है, कोई अगर साथी संकट में है, दुख में है, तो सुख दुख में उसका साथ देना। तो हम तो 2 बार आए हैं, जेल में मिले हैं, आज भी आए हैं, रिसीव किया है। तो शिवपाल सिंह यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सूबे के संत हृदय वाले हैं और उनसे उम्मीद है कि आगे भी हर जनप्रतिनिधि से वो अपना संत हृदय बना के रखें। और नेताजी का जिक्र किया, नेताजी ने हमेशा ही ये सिखाया है पार्टी के हर कार्यकर्ता को, ये उनका मूल मंत्र है कि सभी का ख्याल रखें और सभी का साथ दें और इसी मूल मंत्र के साथ वो यहाँ पर पहुंचे। पहले भी वो मिलते रहे हैं आजम खान से, कई मरतबा उनकी पहले भी मुलाकात हुई और हाल फिलहाल में जब जेल में गए शिवपाल सिंह यादव, वहाँ पर आजम खान से उनकी मुलाकात हुई। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी और भाई बताया था आजम खान को। एक बार फिर से उन्होंने वही चीज़ें रिपीट की हैं, एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। देखिए लगातार रिएक्शंस का दौर भी चल रहा है। देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट है, वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं और पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं होती हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। सीनियर नेता विधायक आजम खान जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है और इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के नए मानक सेट कर दिए हैं और पूरा भरोसा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मुकदमों मामलों में बाइज्जत बरी होंगे। और वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि झूठ के लम्हे हुआ करते हैं, होते हैं, सदियां नहीं होती हैं। अब देखिए इंतजार हो रहा था, ये बार बार कहा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं किया। इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो बीच की खाई है वो बहुत गहरी हो चुकी है दोनों के बीच में, आजम और अखिलेश। लेकिन जैसे ही जेल से रिहा हुए आजम खान, ये ट्वीट आपके सामने है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने आजम के जेल से रिहा होने पर ट्वीट किया है और क्या कुछ बातें लिखी है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि झूठे मुकदमों में उनको अभी तक फंसाया गया और झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं होती हैं, सत्य की जीत होती है। आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने से उनको खुशी है, हार्दिक उनका स्वागत है। और ये जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, इससे न्याय के नए मानकों को सेट कर दिया है और उनको पूरा भरोसा ये है कि जो फंसे झूठे मामलों में, उन सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और बाइज्जत बरी आजम खान हो जाएंगे। ये मंशा, ये ख्वाहिश अखिलेश यादव ने जाहिर की है।